हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आपको मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 व 23 सत्र के जो आपका रसायन विज्ञान है उसका पेपर बताने वाला हूं। ये पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और एक क्लास 12 का पेपर है साथियों। यहाँ पे बात करते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। सबसे पहला प्रश्न आपका MCQ वाला आने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, घनीय क्रिस्टलों में असीम दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है, निम्न में से किसका प्राशन दाब अधिक होता है। और तीसरा प्रश्न आपका यह है कि भाई कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। बात करें चौथा प्रश्न आपका, एक प्रथम गोटीय अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 400 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक होगा। कोरा किस प्रकार का कोलाइड निकाय है। कोरा किस प्रकार का कोलाइड निकाय है। आगे बात करते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। और आगे बात करते हैं कुछ छोटे प्रश्न भी आपके यहाँ पे आने वाले हैं, दो दो नंबर के। पहला दूसरे प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। और आगे बात करें, प्राशन दाब की परिभाषा लिखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मोलर चालकता किसे कहते हैं। और आगे बात करते हैं, आभासी एकाणु अभिक्रिया का उदाहरण समझाइए। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद कर सकते हो भाई, ये दोनों याद कर सकते हो, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बात करें, नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखना है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। और गोल्ड सोल बनाने की विधि आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे बात करते हैं साथियों, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आगे बात करते हैं, हीलियम के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। और चौथा प्रश्न है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। और ख इसमें है 5.82 NaCl 200 ml मिलियन में घुला जाता है। तो विलियन की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है साथियों, अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हो। और प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया का आपको वेग स्थिरांक का इकाई आपको याद करनी है। अम्लराज क्या है। और अम्लराज की पीटी से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। आगे बात करते हैं, NaCl का आयतन 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। तो NaCl के एक सेल का घनत्व की गणना आपको करनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको हेलोजन तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करनी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र आपको समझाना है और इन पे टिप्पणी लिखनी है। स्वर्ण संख्या और वैद्युत कण संचलन। और आगे बात करते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण अथवा स्वप्रेरित्व के उदाहरण से समझाने हैं। और प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए आपको वेग समीकरण का निगमन करना है। सबसे साथियों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ये एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो साथियों। आगे बात करते हैं, कलराउस नियम क्या है और एक नियम का अनुप्रयोग सहित आपको लिखना है। और नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण और ब्रेकलेंड आयड विधि का सचित्र वर्णन करना है। 3 धातु किस प्रकार से क्रिया करती है। और आगे बात करते हैं, और यहाँ पे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, CCP की जालक संकुलन क्षमता आपको गणना करनी है। और आगे बात करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धवायु क्रिया पूर्ण होने में लगा समय 10 गुना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। और यहाँ पे बता दूं साथियों, ये पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।